BMW मोटर आर्ट अक्सर प्रीमियम और हाई परफॉर्मेंस टू व्हीलर्स को लेकर जाना जाता है। हाल ही में BMW मोटर आर्ट की तरफ से CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई थी और अब आ चुका है BMW का CE02। अब CE मतलब कूल इलेक्ट्रिक भी कह सकते हो। जब बाइक दिखाई गई थी उस टाइम पे इसका जो CE डिनोट्स कर रहे थे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक, लेकिन BMW अब कह रही है कि अब ये कूल इलेक्ट्रिक है, चाहे आप CE04 को देखें या CE02 को देखें। O4 मतलब 400 सीसी के बराबर जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो, और CE02 यानी कि 200 सीसी मोटरसाइकिल के बराबर इस इलेक्ट्रिक बाइक की परफॉर्मेंस होने वाली है। खैर, हमने कुछ टाइम तक इस मोटरसाइकिल को चलाया भी, और चलाने के बाद इस बाइक के बारे में यानी कि BMW की जो CE02 है उसके बारे में हमारी क्या राय है वो तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइन को लेकर। अगर आप इस बाइक का डिज़ाइन देखेंगे तो प्रॉपर एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। मतलब इस तरीके का डिज़ाइन आपने शायद ही कभी इंडिया में देखा होगा, और ये इलेक्ट्रिक बाइक है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस स्कूटर और बाइक दोनों का ही मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इस बाइक को चलाएंगे, वो भी मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से। लेकिन डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। मतलब जब सड़कों पर आप इसे चलाएंगे ना, जब मैं इसे चला रहा था तो वाकई लोग ना पूछ रहे थे, रुक रुक कर रेड लाइट पर पूछ रहे थे कि बाइक कौन सी है, और इस बाइक की तारीफ़ कर रहे थे। बाकी इस बाइक को अगर आप देखेंगे तो पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। टायर्स काफ़ी चौड़े मिल जाते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ 14 इंचेस के टायर हैं। फ्रंट में आपको 120/80 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं, और यहाँ जो व्हील्स का डिज़ाइन देख रहे हो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। व्हील्स आपको प्रॉपर स्टील मिल जाते हैं और सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। हालांकि यहाँ पर ये फॉर्क बूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं, और गोल्डन कलर का यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है। बाकी यहाँ पर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, और जो LED हेडलाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। इनफैक्ट DRL भी जब बाइक चलती है ना तब आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ये नज़र आते हैं। बाकी ये जो वाइज़र है ये ऑब्वियसली बात है एज एन एक्सेसरीज़ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो साइड है, मतलब आप इस बाइक को देखेंगे तो काफ़ी लंबी नज़र आएगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर से इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है, और जो व्हील बेस है वो 1351 mm है, और व्हील बेस के ही चलते आपको ऑब्वियसली बात है बाइक काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आती है। और सिंगल सीट आपको मिल जाती है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। मतलब जो CE04 थी प्रॉपर ऐसी ही सिंगल सीट मिल रही थी, अब इसमें CE02 में भी आपको प्रॉपर इसी तरीके की सिंगल सीट मिल रही है। और जो कुशनिंग है ना सीट की वो मतलब यहाँ से, मतलब फ्रंट एंड से लेकर रेयर एंड तक आपको कुशनिंग मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप कहीं भी बैठना चाहते हो, और या फिर आप थोड़ी बहुत मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चला रहे हैं और एकदम से बम्स आ जाता है और आप एकदम बैठ जाते हो, तो कहीं भी बैठते हो तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, और ईजिली 2 लोग बैठ जाते हैं। एर्गोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो बाइक का जो वजन है वो 140 किलोग्राम है। तो 140 किलोग्राम होने के चलते ये बाइक काफ़ी हल्की नज़र आएगी, और जिन लोगों की हाइट छोटी है यानी कि 5 फीट है या 5 फीट 4 इंचेस 5 इंचेस के आसपास भी है, या 411 412 भी है, तो वो भी इस बाइक को ईजिली संभाल सकते हैं। एक तो इसका वजन 140 किलोग्राम है, दूसरा इसकी सीट हाइट 749 mm है। बाकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सीट हाइट भले ही आपको कम मिलती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, वो आपको 181-182 mm के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी जो एर्गोनॉमिक्स है आपको हैंडल बार्स जो हैं वो स्ट्रेट मिलते हैं, और जो आपकी राइडिंग पोस्चर है वो आपको अपराइट मिल जाती है। बाकी अगर आप चलाएंगे तो अकेले चला रहे हैं तो आप यहाँ पर भी पैर रख सकते हैं कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर के लिए। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर चाहिए तो आप थोड़ा सा पीछे बैठकर यहाँ पर भी आप अपने पैर रख सकते हैं। खैर, ये वाले जो फुट रेस्ट है ये पिलियन राइडर के लिए हैं। ट्यूबुलर चेसी के साथ इसमें आपको डबल लूप स्टील फ्रेम मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रेम वगैरह तो दिख रहा होगा, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आप कुछ रख नहीं सकते हैं। बाकी BMW की बैजिंग यहाँ भी मिल जाती है, साइड में भी मिल जाती है, और साथ ही साथ पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये ग्रेब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि स्प्लिट है। मतलब पिलियन राइडर अगर इन्हें पकड़ के बैठेगा तो उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो टायर है, रियर टायर है, वो बाहर की तरफ दिया गया है, मतलब बाहर की तरफ दिया गया है, तो ऐसे में इसका जो लुक है वो और ज़्यादा प्रीमियम और यूनिक नज़र आता है। सिंगल स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाता है, और अगेन यहाँ पर भी आपको स्टील व्हील आपको देखने को मिल जाता है, और जो टायर साइज़ है
फ्रंट के मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा है। हालांकि जो साइज है प्रॉपर 14 इंच का ही मिलता है, लेकिन जो सेक्शन है टायर का वो आपको 150/70 सेक्शन मिल जाता है। रियर टायर के अलावा यहाँ पर आपको टायर हगर तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ सारी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने साथ किसी लेडीज को बिठा रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर एक सारी गार्ड कंपनी ऑफर कर रही है। मोनोशॉक जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही बेल्ट ड्रिवन मोटर आपको देखने को मिल जाती है। और जो रियर टायर है उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। सारी की सारी लाइटें आपको एलईडी मिल जाती है, चाहे आप हेडलाइट देखो, रियर में टेल लाइट देखो या फिर इंडिकेटर्स देखो। और स्विचेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। ऑब्वियसली बात है, BMW की बाइक है तो प्रीमियम स्विचेस तो आपको मिलने ही वाले हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको 1 2 3 4 5 स्विचेस देखने को मिलते हैं और जो पाँचों के पाँचों स्विचेस हैं उनका अलग अलग काम है। और ये जो ग्रिप्स आप देख रहे हैं, हीटेड ग्रिप्स भी मिल जाती है अगर आप ऑब्वियसली बात है टॉप वेरिएंट खरीदेंगे या फिर अतिरिक्त पैसे देंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको हीटेड ग्रिप्स नहीं मिलेंगी। और हीटेड ग्रिप्स का फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ब्रेक लीवर्स अगर आप देखते हैं तो दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। आप अपनी हाथ के साइज़ के हिसाब से इन्हें 5 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको 3.5 इंचेस की एक TFT स्क्रीन मिल जाती है, कलर स्क्रीन है और इसमें तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती है। ऑडोमीटर से रिलेटेड, चार्जिंग टाइम से रिलेटेड या फिर चार्जिंग कितनी बची है उससे रिलेटेड, मोड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड। हाँ, मोड्स की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मोड का बटन दिया गया है। वैसे तो स्टैंडर्ड BMW की CEO2 में 2 राइड मोड्स मिलते हैं, फ्लो और सर्फ। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदेंगे तो आपको 3 राइड मोड्स मिल जाएंगे, जिसमें एक और ऐड हो जाएगा फ्लैश, यानी कि फ्लो, सर्फ एंड फ्लैश। अब तीनों राइड मोड्स पर अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही माइनर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं पावर ट्रेन को लेकर। तो इस बाइक में यानी कि CEO2 में जो बैटरी दी जा रही है, 2 बैटरीज आपको मिल जाती हैं। 1.96 किलोवाट आवर की एक बैटरी है, तो दोनों बैटरी मिलाकर आपको 3.92 किलोवाट आवर की मिल जाती है। और सिंगल चार्ज पर ये बाइक लगभग जो कंपनी क्लेम कर रही है वो रेंज है 108 किलोमीटर। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको 95 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे रेंज मिल जाएगी। हालांकि प्रॉपर रेंज टेस्ट हमने अभी नहीं किया है, बाइक को बस 8-10 किलोमीटर ही चलाया है। तो ऐसे में इस बाइक की जो राइड परफॉर्मेंस है फर्स्ट इंप्रेशन से वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, बाइक चलाने में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा फन आपको मिलने वाला है। और प्रॉपर जो टॉर्क इस बाइक के साथ आपको मिलता है ना 55 Nm, तो इनिशियल रेव पर आपको वो एकदम से टॉर्क भी मिल जाता है, मतलब क्विक टॉर्क मिल जाता है। और जो पावर इसके साथ आपको मिल जाती है 15 bhp, तो जो 15 bhp पावर है वो ऑलमोस्ट जिस तरीके से कंपनी बोल रही है कि 200 सीसी के बराबर है, 200 सीसी इंजन के बराबर है, तो वो भी आपको पर्याप्त देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप ट्रैफिक में इस बाइक को चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं से भी इस बाइक को निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेट लाइन पर यानी कि स्ट्रेट रोड पर, खाली रोड अगर आपको दिख गई है तो वहाँ पर भी एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो ये बाइक भरपूर पावर दिखाती हुई नज़र आती है। इसके अलावा ब्रेकिंग, डुअल चैनल ABS है तो ब्रेकिंग में भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। टायर्स की पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चार्जिंग जो पोर्ट है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड दिया गया है और उसे काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। मतलब आप पहली नज़र में ना देख ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर चार्जिंग कहाँ है। हालांकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ जब लेफ्ट साइड में ये ओपन करेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। बाकी स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए भी आपको यहाँ पर एक Type-C USB पोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, थोड़ी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है आपका स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अपना स्मार्टफोन भी चार्ज पे लगा सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम को लेकर, चार्जर को लेकर। देखो, इस बाइक के साथ एक हाईलाइन पैकेज भी आ जाता है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हीटेड ग्रिप्स वगैरह वो हाईलाइन पैकेज में मिलता है। साथ ही साथ ये जो वाइजर है छोटा सा, ये भी आपको हाईलाइन पैकेज में मिलेगा, स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। बाइक के साथ आपको जो चार्जर मिलता है हाईलाइन पैकेज में आपको मिल जाता है 1.5 किलोवाट का। तो उसके ज़रिए अगर आप इस बाइक को चार्ज करते हैं तो 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 3.5 घंटे का वक्त लगता है और 20 to 80% चार्ज होने में से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड जो चार्जर है 0.9 किलोवाट उसके ज़रिए चार्ज करते हैं तो लगभग 5 से 5.5 घंटे में ये बाइक 0 to 100% चार्ज हो जाएगी और 20 to 80% चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, 90 से 95 किलोमीटर ही चलेगी। बाकी अब आखिर में बात कर लेते हैं कीमत को लेकर। देखो, हमने इस बाइक को लॉन्च से पहले चलाया है और इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो लगभग 5 लाख रुपए हो सकती है। ऐसा इसलिए
क्योंकि इस बाइक को पूरी तरह कंपनी इंडिया में बना रही है। मतलब पूरी तरह इसका हर एक पार्ट इंडिया में बन रहा है, कोई भी CKD नहीं है, कोई भी CBU नहीं है, हर चीज़ इंडिया में बनाई जा रही है। तो ऐसे में इस बाइक की जो कॉस्टिंग है वो भी कम होगी और ये बाइक काफ़ी सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी। इतना ही नहीं, इंडिया में बनाने के बाद कंपनी इस बाइक को इंडिया से बाहर दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगी, तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस BMW CE02 को लेकर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।